हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 2-3 महीने की उधेड़ बुन के बाद में मई का जो महीना है उसने हमें एक उम्मीद दी कि यहां पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकती है। कहां हमने बिटकॉइन को $75,000 देख लिया था और उसके बाद इसने दोबारा से अपना नया ऑल टाइम हाई मई के महीने के अंदर बनाया और अभी $1,10,000 को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर वीकली कैंडल इससे ऊपर कभी क्लोज नहीं हुई थी, जो है $1,07,000 $1,06,000। और यहां पे हिस्ट्री लगता है बनते देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंथली कैंडल भी अगर यहां पर भी $1,07,000-8,000 ये बिटकॉइन का प्राइस है और 2-3 दिन रह गए हैं और ये इसके ऊपर क्लोज करता है, तो समझ लीजिएगा ये भी एक बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। और इसकी जो ऑल टाइम हाई की कह लीजिए, जो क्लोजिंग को अगर हम कंसीडर करते हैं मंथली के अंदर, तो वो भी एक नया रिकॉर्ड बन के निकल के आएगा। लेकिन यहां पर बिटकॉइन बार बार कोशिश कर रहा है $1,10,000, और जो हम आज से नहीं कितने महीनों से आपको बोल रहे थे कि एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है और यहां पे ये बार बार हिट कर रहा है। एक टारगेट भी था हमारा $1,08,000 से $1,10,000 का जोन, जो हमने आपके साथ में कई बार शेयर किया। लेकिन अब आगे क्या। अब यहाँ पे जब हम सुनते हैं ना बात $1,00,000 के आगे क्या, जब हम 2016-17 में बिटकॉइन की बात करते थे तो $1,00,000 एक सपना लगता था। $1,00,000 आज की डेट में एक बिटकॉइन समझ लीजिए 85 लाख रुपए के आसपास का है, अगर हम गूगल के रेट को पकड़ते हैं। तो ये एक सपने के बराबर था और ये भी कंसीडर किया जाता है कि एक बिटकॉइन बराबर टू 1 किलो सोना। अब यहां पर बिटकॉइन ने तो अच्छा खेल किया है और यहां पे 1 किलो सोने के बराबर ये पहुंच चुका है। लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूं ना आपको, अब यहां पे जो बड़े बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या एक्सपर्ट हैं, वो शॉर्ट टर्म में तो 2025 में तो 1.5 से 2-2.5 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो है लोग खुल के बात करने लगे हैं, वो करने लगे हैं $1 मिलियन की। और यहां पर कई लोगों की क्या कैलकुलेशन निकल के आई है और क्या कहना है। $1 मिलियन, $1 मिलियन मतलब समझ लीजिए 8-8.5 करोड़ रुपए की बात करने लगे हैं। मैं ये नहीं मानता कि ये 2025 में हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो सिचुएशन निकल के आ रही है और जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, जिस हिसाब से ब्लैक रॉक के ETF या जो इंस्टीट्यूशंस टूट के पड़े हुए हैं बिटकॉइन पे, तो ये पॉसिबल लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये होता देखने को मिले। कौन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन $1 मिलियन का होगा तो आप कह लीजिए जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी कुछ ना कुछ यहां से तो बहुत अच्छा करते देखने को मिलेंगे। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा पुश देखने को मिल सकता है। वो क्यों, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग अगर होती है ये इस लेवल से ऊपर, या आप कह लीजिए $1,10,000 के आसपास, तो अगले क्या टारगेट शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और साथ के साथ बात करेंगे हम कुछ कॉइन्स की जो लगता है यहाँ पे बहुत कुछ अभी करते देखने को मिल सकते हैं। और अगले 2 दिनों के अंदर जो होना है, तो कई कॉइन्स के अंदर, खासकर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक पुश देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इथेरियम पे नजर रखिएगा, क्योंकि इथेरियम वही एक इंपॉर्टेंट, जो इसका गदाधारी भीम हम कहते हैं, रेजिस्टेंस है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज का इसको बार बार हिट कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली लगता है कि शायद वीकली कैंडल के अंदर या डे कैंडल के अंदर इसके ऊपर अभी पार होता देखने को मिले, जो कि $2,700 है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड इकोसिस्टम के कॉइन की बात करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं, या बिटकॉइन की डोमिनेंस जो गिर रही है उसकी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद अगले 1-2 महीनों के अंदर हम एक बड़े ऑल्ट सीजन की तरफ जा रहे हैं। तो उस बारे में बताने की कोशिश करूंगा और कुछ कॉइन्स भी मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। शेयर ज़रूर करिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे बिटकॉइन को लेके सबसे पहले बात करूंगा, फिर हम अपने वही कॉइन्स की बात करेंगे। तो बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, अगर मैं बिटकॉइन की देखता हूँ ना, तो मुझे दिखता है ब्लैक रॉक, मुझे दिखता है माइकल सेलर स्ट्रेटजी, मुझे दिखते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो $1,00,000 के ऊपर भी, $1,00,000 कह रहा हूँ, $1,00,000 के ऊपर भी यहाँ पे बिटकॉइन को खरीदे जा रहे हैं। अब $1,00,000 के ऊपर ऐसा क्या है। और ब्लैक रॉक की बात करते हैं, कल भी उन्होंने 4,000 से ऊपर बिटकॉइन खरीदे। एक लौता ऐसा ETF है बिटकॉइन के अंदर जो पिछले 30, 32, 35 दिनों से लगातार बिटकॉइन को खरीदे जा रहा है। यानी कि ये भी एक रिकॉर्ड है। और वॉल्यूम वाइज देखते हैं 2025 के अंदर, पिछले इस महीने की बात करते हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पे इतनी बाइंग हुई और इतना यहाँ पर हमने वॉल्यूम देखा।
तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ तो इशारा कर रहा है कि अभी बहुत कुछ 2025 में बिटकॉइन को लेके होना बाकी है। लेकिन कई लोग $1 मिलियन की बात करते हैं, 1 मिलियन 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए की बात करते हैं। उसके अलावा अभी मैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ना, तो ये आप मुझे थोड़ा बताइएगा। मोटा मोटा मैं थोड़ा सा अभी मैं और घुसूंगा इसके अंदर, समझने की कोशिश करूंगा, फिर आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो मुझे अभी समझ में आया, मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। यूएसए के अंदर बिटकॉइन रिजर्व की बात हो रही है, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे यूएसए के अंदर इसकी बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, डिजिटल एसेट के इनके एग्जीक्यूटिव हों, डोनाल्ड ट्रंप खुद हों, उनके बेटे हों एरिक ट्रंप, ये सब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, एरिक ट्रंप का तो एक नया स्टेटमेंट निकल के आया है कि भैया टू द मून बिटकॉइन जाएगा। कई लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि टैरिफ को लेके उन्होंने बहुत अटपटी चीज़ें बोली हैं। कभी टैरिफ लगा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की अभी लगाई थी वीकेंड पे पिछले, उसके बाद मार्केट ने डाउन किया और फिर बोल दिया कि भैया हम 9-8 जुलाई तक इसको होल्ड करते हैं, पॉज करते हैं। और अब निकल के आ रहा है कि ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में अब उनकी बात चल रही है। खैर वो एक अलग चीज़ है, माहौल अच्छा बनता देखने को मिल रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हो रही है 2025 की, उसके अंदर सारे बड़े बड़े नाम यूएसए के अंदर, और ख़ासकर अगर मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करता हूँ तो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी ये कह रहे हैं कि 50 मिलियन लोग हैं जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये 100 मिलियन होते देखने को मिले। तो यहाँ पे यूएसए के अंदर एक मोमेंटम शिफ्ट होता देखने को मिल रहा है। आप कह लीजिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके, खासकर बिटकॉइन को लेके कहीं ना कहीं एक नज़रिया चेंज होता देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से ग्लोबली जो है, जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं, एजेंसीज़ हैं, वो भी आज की डेट में सोच में पड़ गई हैं कि ऐसा ये क्या हो रहा है। क्या ये डॉलर को कोई इशू है? क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं या जो जानकारी रखते हैं अथॉरिटीज़ के अंदर हैं, वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन कोई थ्रेट नहीं है हमारी इकॉनमी के लिए या डॉलर के लिए। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा क्या हो गया है कि आज की डेट में हर पॉजिटिव स्टेटमेंट यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक रॉक हो, इंस्टीट्यूशंस हो, क्या उनको कोई अंदर की बात पता है या वो थोड़ा बड़ा देख रहे हैं कि शायद अगर डॉलर कुछ अगर कमज़ोर होता देखने को मिले तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और ये ओवरऑल सिचुएशन जो है संभाल ले, या एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। तो ये अभी मोटा मोटा हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि ऐसा क्या लोड हो गया है कि टैरिफ को लेके ऐसा हाइप बन रही है, लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं? यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और ये अगर आप थोड़ा अच्छे से समझ पा रहे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। मैं और थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बात इसलिए छेड़ी क्योंकि ऐसा क्या लोड हो गया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके कि यहाँ पे ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा इसको भी आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जो स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं, मैं 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत स्टेटमेंट हैं आज की डेट में और वो सारी की सारी यूएसए के अंदर से क्यों हैं। कुछ डाटा और चार्ट तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा जो कहीं ना कहीं और बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बिटकॉइन ETF की बात करी, 4420 बिटकॉइन कल भी खरीदे गए। ओवरऑल पॉजिटिव इनफ्लो दिखा जा रहा है, ब्लैक रॉक ने तो लगातार खरीद ही रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ निकल के आ रही है जो आपको समझनी है, जो हम बोल रहे हैं कि एक पुश ला सकती है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, वो है कि कल 30 मई है और यहाँ पे FTX के जो यूज़र्स हैं, जो कि आप कह लीजिए डिफ़ॉल्ट कर गया था, तो उनके जो यूज़र्स हैं 5 बिलियन जो है USDT या USD समझ लीजिए स्टेबल कॉइन के अंदर उनको यहाँ पे रीपेमेंट होगी। अब 5 बिलियन, और आज की डेट में मार्केट को देखते हुए जब ये FTX का कांड हुआ था, ऑलमोस्ट ऑल्ट कॉइन्स तो उसी लेवल के आसपास हैं या उसके नीचे हैं कई कॉइन्स। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर 5 बिलियन में से कुछ बिलियंस डॉलर, खासकर 1-2 बिलियन डॉलर तो जो मार्केट के अंदर वो वापस आता देखने को मिल सकता है और उससे एक ऑल्ट सीजन या एक ऑल्ट कॉइन के अंदर इमीडिएट पंप ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, इसको क्लोजली वॉच कीजिएगा। और ऐसा लगता है अगर अगला हफ्ता जो होगा, जो आप कह लीजिए जून का पहला हफ्ता जो होगा, वो बड़ा एक्साइटिंग हो सकता है इस न्यूज़ की वजह से या इस चीज़ की वजह से। लेकिन मैं 1 मिलियन हर कोई सुनना चाहता है, 1 मिलियन की क्या कहानी चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि फ्यूचर ट्रेडिंग या हम किसी को आंख बंद करके फॉलो करते हैं तो क्या होता है। एक अभी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही थी और हमने भी एक दो बार शेयर किया, जो बिटकॉइन की वेल्स हैं हाइपर लिक्विड पे, वो यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन अगर गलती करते हैं और वो भी इतनी लीवरेज 40-40 50-50 गुना की लीवरेज पे कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ज़ीरो भी होते हैं। एक वेल है जेम्स वाइन या वेन करके, तो यहाँ पे अभी निकल के आ रहा है 70 दिन में उन्होंने जो प्रॉफिट किया वो 5 दिनों के अंदर घुसा दिया। तो हमें इनकी गलतियों से सीखना है या खुद ही गलती करके अपना पैसा गंवा के ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो। जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वेल्स जो कि आप कह लीजिए लाखों हज़ारों करोड़ों के अंदर ये खेल करके नहीं कमा पाते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं भैया। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे समझदारी ये दिखानी चाहिए कि कोशिश करनी है फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करो और यहाँ पे स्पॉट के अंदर ट्रेड करके अगर आप थोड़ा लंबा समय दे सको तो मार्केट यहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकती है। तो ये एक सीख की बात थी और इसलिए कहते हैं कि रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होती है। किसी को देख के सिर्फ ये होना और हाई लीवरेज पे ट्रेडिंग करना आपको अवॉइड करना चाहिए, और फ्यूचर ट्रेडिंग तो हम बोलते ही नहीं कि आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन को लेके फ्यूचर में बहुत कुछ पॉजिटिव आपको होता देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बिटमैक्स के को फाउंडर हैं जिनका नाम है ऑथर हाइक्स, उनका तो ये भी मानना है, अभी उन्होंने बिटकॉइन का जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 2025 की, उसके अंदर उनका ये कहना है कि यहाँ पर ही थिंग्स $1 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। उसकी वीडियो हमने अपने ट्विटर पे डाली हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और उन्होंने पूरी कैलकुलेशन बताई है और ये अकेले नहीं हैं जो इसकी बात करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो बिटवाइस के CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की बात करते हैं, उनका भी मानना है कि 5 साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन को छूता देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर आप देखते हो चाहे माइक्रो स्ट्रेटजी हो, एक और बड़ा नाम गेम स्टॉप, उनकी बात करते हैं, उन्होंने भी कल जो है अभी अनाउंसमेंट आई है कि 4700 बिटकॉइन और ख़रीद डाले। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जिसको हम कहते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हो तो पहली बुक शायद आप यही पढ़ते होगे, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कायोसाकी। उनका तो ये भी मानना है कि 0.01 बिटकॉइन कैलकुलेशन अगर आप वो भी होल्ड करते हो तो अगले 2 साल में वो भी प्राइसलेस हो सकता है। अब किस बेस पे है, क्या USA की इकॉनमी रिसेशन में जा सकती है, वर्ल्ड इकॉनमी रिसेशन में जा सकती है, तो उसका फ़ायदा गोल्ड और ओवरऑल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को होता देखने को मिल सकता है, खासकर बिटकॉइन को होता देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने कोशिश करी है आपको जल्दी से जल्दी बताने की, लेकिन अगर एक एक पॉइंट पे भी अगर रिसर्च करके बताना शुरू करूं तो आधा एक घंटा कम हो जाए। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश करूं कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि ग्लोबली जो भी हैं बड़े बड़े लोग हैं इतना टूट के पड़े हुए हैं, और यहाँ पे USA की गवर्नमेंट की, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अगर रिस्क मैनेजमेंट करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके, हमारा जो पोर्टफोलियो मान लो अगर हमारे पास में 1000 रुपये है तो उसमें से अगर मान लो, या 1 लाख रुपये एग्जांपल, उसमें से 5000 से 10,000 20,000 अगर इसमें भी क्रिप्टो में भी डाइवर्ट करके अगर हम रिस्क को कवर कर सकें या सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ तो खुराफाती लोग होते हैं ना, वो 100% ही क्रिप्टो के अंदर, ऐसी गलती नहीं। इसी को तो कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना। अपने पोर्टफोलियो का 5, 10, 20% का यहाँ पे एक्सपोजर आप ले सकते हो, और उसके अंदर भी जो बड़े कॉइन्स हैं 50% के आसपास बिटकॉइन और 25 इथेरियम में बड़े कॉइन्स होने चाहिए। बाकी के 5% के 25% के अंदर आप जो है दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में जो है खेल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेकिन ये समझदारी की बातें समझ में थोड़ी ना आती हैं, बस वही समझ में आता है किसी ने ये बोला ले लो और भैया कर दो, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, फिर बाद में रोते हैं। तो ये समझदारी वाली बातें हैं, समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको समझ में आ रही हैं और आपको लगता है हम कोशिश करते हैं सही से आपको बताने समझाने की, और अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो लाइक कर दिया करो, बिना कहे भी करना चाहिए कभी। लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिकली डाटा को देखता हूँ तो बिटकॉइन का क्या निकल के आता है। Q2, खैर इस मैं 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। पहले जो क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, उसने हमें डिसपॉइंट किया, लेकिन सेकंड क्वार्टर
यहाँ पे अच्छा होता देखने को मिल रहा है, जो उम्मीद थी। और अभी इसके अंदर हमारा 1 महीना और बाकी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 30% अप ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है। और जो 4 साल के साइकिल के अंदर जो आखिरी साल जिसको हम 2017 का साल बोलते हैं, जो हम हाफिंग के अगला साल बोलते हैं, या 2020 की हाफिंग के अगला साल बोलते हैं, 2021 धूम धड़ाका, कुछ वैसा ही ऐसा रिपीट अभी हमें होता देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। लेकिन अगर बिटकॉइन के चार्ट को देखता हूँ तो यहाँ पे वीकली कैंडल एक हिस्ट्री बनी। वीकली कैंडल के अंदर ये $1,02,000 से ऊपर क्लोज, $1,06,000 से ऊपर क्लोज किया, जो कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल था। साथ में मंथली कैंडल की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि अभी $1,02,000 से ऊपर कभी क्लोज नहीं किया, अगले 1-2 दिनों के अंदर अगर ये मंथली कैंडल भी $1,02,000 से ऊपर क्लोज होती है, ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल ही कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे गोल्डन क्रॉस के बाद में अगर आप देखो, यहाँ पे बिटकॉइन अभी मेंटेन कर रहा है $1,06,000 $1,07,000 के ऊपर। हम तो उम्मीद करें अगर ये फिबोनाची की रेशियो है 1.618 या $1,00,000 के ऊपर मेंटेन करता है और बार बार इसको हिट करता है, जो इसका एक रेजिस्टेंस है जो $1,10,000, तो ये इसको पार करता है, तो फिर आने वाले टाइम के अंदर 1,16,000 1,20,000 और $1,25,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। और अगर हम 2025 की बात करते हैं, इस बुल रन के पीक की बात करते हैं, जिसके लिए हमने बहुत सारे और इंडिकेटर आपके साथ शेयर किए हैं, तो ऐसा लगता है 1.5 और जो एक्सपर्ट कई लोग कहते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, दूसरे और एक्सपर्ट की बात करते हैं, $2 से $2.5 लाख भी जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर $1.5 लाख के आसपास आएगा तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 2025 के अंदर जो बुल मार्केट के पीक की बात करते हैं, वहाँ से एग्जिट लेने का हम प्लान करना शुरू कर देंगे। लेकिन मुद्दा बिटकॉइन के अलावा है, और वो है ऑल्ट कॉइन्स का। अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ दोबारा गिरती देखने को मिल रही है। 50 जो डे मूविंग आ रही है, जो ग्रीन लाइन है, उसके ऊपर से अब दोबारा से नीचे आ रही है। हम देख रहे हैं अगर ये जो है ऑलमोस्ट 60% के नीचे आए तो हमें लगता है कि एक बड़ा बुल रन ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है, जो कि हम देर सवेर में देखेंगे। और अगर आप सोचते हो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी या खासकर ऑल्ट सीजन का जो है पीक कहाँ होगा, जब ऑल्ट कॉइन की मार्केट या बिटकॉइन की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 45-40% पे आ जाए, तो समझ लीजिएगा क्या कुछ भी हो, आपने एग्जिट करने पे यहाँ पे प्लानिंग करनी है। तो ये भी एक हिंट हो सकता है। साथ के साथ में जो 200 डे मूविंग एवरेज जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है इथेरियम के अंदर, ये भी एक इंडिकेटर है, कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑल्ट सीजन अभी ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। और ये इसको बार बार कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की। 2-3 बार इसने ट्राई किया है पिछले 15-20 दिनों के अंदर, लेकिन ऐसा लगता है अगर अभी यहाँ इसके ऊपर ये ब्रेकआउट कर पाया, जो $2,700 के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो एक टेक्निकली बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार कर पाया वीकली कैंडल के अंदर या डे कैंडल या 2-4 दिन इसके ऊपर टिकता है, तो समझ लीजिएगा ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। और आने वाले टाइम के अंदर जो एग्जैक्टली अगर मैं जोन बताता हूं, ये जो 200 डे मूविंग एवरेज ले लो या आप ले लो 0.5 फिबोनाची की रेशियो है, जो कि लगभग $2,875 के आसपास आती है, तो आप कह लीजिए $2,700 से $2,900 का अगर जोन को ये पार करता है, तो ये फिबोनाची की रेशियो 0.618 जो कि लगभग $3,400 के आसपास आती है, उसको ये हिट करता देखने को मिल सकता है, या वो इमीडिएट इसका टारगेट हो सकता है। अगर यहां से रिजेक्ट होता है तो फिर वही अपना फिबोनाची की रेशियो 0.382 या 21 वीक मूविंग एवरेज जो कि $2,400 आती है, वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करता है। तो हम देख रहे हैं जिस हिसाब से बार बार ये इसको हिट करने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है और $3,000-$3,400 जाता है, तो समझ लीजिएगा वो भी एक ऑल्ट सीजन को ट्रिगर करता देखने को मिल सकता है। तो हमने ओवरऑल इन सारी चीजों को कंसीडर करना है। और यहां पे ये एक सिग्नल की तरह होते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, ये एक सिग्नल की तरह होता है। यहाँ पे जो है इथेरियम पंप कर रहा है, ये एक सिग्नल की तरह होता है। तो हमने ऐसे फोकस करना है, और उम्मीद है कि ये जो सारी चीजें हैं एक हिंट की तरह आपको यहाँ पे कंसीडर करनी चाहिए। अब एक सवाल निकल के आता है कि सर ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि ऑल सीजन ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है, तो कौन से कॉइन्स हैं जिस पे फोकस किया जाए? और कुछ कॉइन्स आपने भी हमसे पूछे हैं, तो उसको अभी मैं यहाँ कवर करूँगा। लेकिन इसके साथ में एक और सवाल निकल के आता है कि सर ये कॉइन्स या बिटकॉइन कहाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे हम बाय कर सकते हैं? तो उसके अंदर आपकी मदद कर सकता है जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसका नाम है मुद्रेक्स। ये जो है FIU कंप्लायंट भी है। यहाँ पर 600 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके ट्रेड करने के लिए। ये जो है आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन देता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे बैंक के थ्रू भी आप लेना देना कर सकते हो, UPI के थ्रू पेमेंट करके यहाँ पे बिटकॉइन और USDT को खरीद सकते हो। यहाँ पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन है
हमने लिंक दिया है ना, अगर उससे आप रजिस्टर करते हो और अपना यहाँ पर KYC करके 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपको ये 500 रुपये का बोनस भी देते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके आप रजिस्टर करके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर कई लोग जो है एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सर हम यहाँ पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं और अपने पर्सनल वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट में जो है लेना चाहते हैं ताकि हम अपनी सेल्फ कस्टडी कर सकें। तो ये एक्सचेंज जो है आपको इसका भी ऑप्शन देता है कि आप क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ करके अपने हार्डवेयर वॉलेट या पर्सनल वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट के अंदर भी रख सकते हो। बाकी बहुत कुछ है यहाँ पे समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, इसके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उनके बारे में भी बताने की। लेकिन जो भी मैं कॉइन अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारे के सारे ज़्यादातर कॉइन्स जो है वहाँ पर अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे जो कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन मेन कॉइन की बात करेंगे। इथेरियम के बारे में मैं बता चुका हूँ और अब बात करते हैं सोलाना की। सोलाना भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज जैसे इथेरियम कर रहा है। $184 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन इसको पार करता है तो फिर हमें उम्मीद है ये $200 को पार करता देखने को मिल सकता है और फिर अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन $1.5 लाख के आसपास होगा तो ये भी पोटेंशियल रखता है $400 से $500 जाने का। इथेरियम अगर बिटकॉइन $1.5 लाख के आसपास होगा तो हमें लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर यहाँ पे 21 वीक मूविंग एवरेज की फिलहाल सपोर्ट मिल रही है और 200 जो आपके लिए फिबोनाची की 0.618 एक यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली है जो कि लगभग $160 के आसपास आती है। जब तक यहाँ मेंटेन कर रहा है नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर वही $135 से $140 के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। सुई को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्योंकि इसका जो डेक्स था, सीटस, वो हैक हुआ था, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, लेकिन यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज की इसको लगातार सपोर्ट मिली है जो कि $3.5 के आसपास है और यहाँ पे $3.2 पे 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। तो आप कह लीजिए $3 के ऊपर एक अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ मिल रही है। लेकिन ये कॉइन पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर मार्केट के अंदर चीज़ें अच्छी हुई तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का या उसके पार जाने का। अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो शायद आपको यहाँ अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ऐसा लगता है ये पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करने का। XRP को लेके भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो ये भी उसी में फंसा हुआ है। 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे फिलहाल जो है $2.2 के आसपास या $2 के ऊपर एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 21 वीक मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि 2.4 या $2.5 के आसपास है। अगर इसको पार करता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। ADA यहाँ पे कुछ खास करता देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पोटेंशियल रखता है $1 के आसपास जाने का। $0.7 के नीचे या आप कह लीजिए $0.5, दो लेवल है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। जब भी अगर यहाँ मौका मिलेगा तो पार्ट में बाइंग की जा सकती है, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है $1-1.25 और अगर मार्केट के अंदर माहौल बना तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे पैपी, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, वही 200 डे मूविंग एवरेज की इसको लगातार यहाँ सपोर्ट मिल रही है जो कि 14,000 के आसपास आती है या 12 से 14,000 के बीच में आती है। एंट्री के लिए देख रहे हो तो अवॉइड करना चाहिए। एंट्री तो बनती है लगभग 10,000 और 8,500 पे, लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो तो लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूने का ये भी पोटेंशियल रखता है। अब 2-3 कॉइन आपने जो पूछे जिसमें से एप्टॉस है, पोल्का डॉट है और पॉलीगॉन मैटिक, उसके बारे में बताता हूँ। एप्टॉस में कुछ मोमेंटम तो आती देखने को मिल रही है, लेकिन $5-5.5 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक एंट्री $4.5 के आसपास मिल जाए तो इसके अंदर पोटेंशियल लगता है कि हाँ ये $7-7.5-10 तक जाने का या अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का। तो कुछ खास इसने कुछ किया नहीं है, तो अगर ये $5 के आसपास मिले तो फोकस किया जा सकता है। अगर मैं मैटिक की बात करता हूँ तो 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है जो कि $0.2 के आसपास आती है, 20 सेंट्स के आसपास आती है। अगर यहाँ से ये पंप किया तो लगता है कि 0.3 या 0.45 आधे डॉलर तक ये पोटेंशियल रखता है। माहौल बना तो ये जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन इस कॉइन के साथ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। अभी एक और जो इनका फाउंडर है वो सुनने में आ रहा है वो स्टेप डाउन किया है, तो अगर आप देख रहे हो तो बेटर है कि इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप होल्ड करके रखते हो तो माहौल के अंदर वही है ना, बहती गंगा के अंदर कोई कॉइन हाथ धो ले,
तो ये भी एक मोमेंटम के अंदर आता देखने को मिल सकता है। लेकिन जब ऐसी मैंने खासकर एप्टॉस के साथ में भी ये इशू निकल के आया था पीछे, तो इन कॉइन्स पे फोकस ना करके जो मोमेंटम के अंदर आ रहे हैं, एआई से रिलेटेड कॉइन हो, एआई अगर एजेंट से रिलेटेड कॉइन हो जिनके अंदर मोमेंटम है, उन पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हम इसके अंदर कोई फ्रेश एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जब डिस्प्यूट आते हैं खासकर टीम को लेके, क्योंकि टीम ही चलाने वाली होती है सारी चीज़ें, तो बेटर है कि अवॉइड करना चाहिए। पोल्का डॉट की बात करते हैं, बहुत मार्केटिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे या इसके प्राइस पे कुछ दिखता नहीं है। तो यहाँ पे $4-4.5 के आसपास इसको सपोर्ट है। हो सकता है ये $10-12 को छूता देखने को मिले, क्योंकि टीम एक्टिव है तो इसका पोटेंशियल रखता है। लेकिन इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है $5.5 से $6, ये इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन बेटर है कि जो मोमेंटम के अंदर कॉइन हो, जिनके अंदर पोटेंशियल लगता हो, उस पर फोकस किया जाए। तो बाकी आपने डिसाइड करना है, लेकिन जिस लेवल पे हैं, अगर 20-50-100% के लिए देख रहे हो तो सारे कॉइन से लगता है कि एक ऑल सीज़न आएगा, तो वहाँ तक तो जाने का पोटेंशियल रखते ही हैं।